गुड मॉर्निंग बेटा। बच्चे आप लोगों की बात थोड़ी कम रहनी चाहिए आज। अंकल जी अभी हम लोग करेंगे बच्चे न्यूमेरिकल्स। हम लोगों ने ईडी के ओके बेटा जैसा आपसे प्रॉमिस किया होमवर्क करके लेके आया मैं पूरा टाइम सेविंग आप नहीं मैं करके लेके आया हूं। बच्चे ईडी के 4 टाइप बताए थे। क्लास स्टार्ट नाउ। आप प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एड ईडी। प्राइस, इनकम, क्रॉस, एड। न्यूमेरिकल थियोरी लिखा होगा प्राइस, इनकम, क्रॉस, एड। अगर सिर्फ ईडी लिखा हो प्राइस ईडी मानते हैं। आप लोग ये सामान खरीद रहे हैं प्राइस देखकर, इनकम देखकर, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, उसकी एड देखकर। किसी सामान को परचेज किया, परचेज नहीं करा बिकॉज ऑफ सीइंग इट्स प्राइस, योर इनकम, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, एड। सिर्फ ईडी लिखा होगा हम लोग प्राइस ईडी मानते हैं। रूल मेरा नहीं है, मार्शल का रूल है। देख बेटा प्राइस ईडी, एवरीवन फोकस्ड। प्राइस ईडी, इनकम ईडी, प्राइस ईडी, इनकम ईडी, एड ईडी, क्रॉस ईडी। डिमांड ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो डिमांड एक्स, प्राइस वाई, क्रॉस की बात हो रही है। प्राइस ईडी, इनकम ईडी, प्राइस। मेरी हेल्प करते रहना बेटा। किसका फॉर्मूला है? प्राइस ईडी, इनकम, प्राइस, इनकम, एड, क्रॉस। डिमांड ऑफ वन, प्राइस ऑफ अनदर, डिमांड ऑफ वन, प्राइस ऑफ अनदर, क्रॉस ईडी। प्राइस, डिमांड, प्राइस, डिमांड। आपके क्वेश्चन पेपर में मेथड का नाम लिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके ये थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों में हेल्प करेगा। आपने कौन सा मेथड यूज करना है? परसेंटेज, आर्क, एक्सपेंडिचर। अगर कोई नाम ना लिखा हो, एक मिनट बेटा, कोई नाम ना लिखा हो, प्राइस में चेंज आता है 50% तक। प्राइस बढ़े कम हो 50% तक, परसेंटेज मेथड। 50 के बियॉन्ड बढ़े घटे, आर्क मेथड। राइटिंग अभी मना है बेटा। प्राइस बढ़े कम हो 50% तक, परसेंटेज मेथड। 50 के बियॉन्ड बढ़े घटे, आर्क मेथड। देख बेटा 10 का हाफ क्या हुआ? थोड़ा जल्दी करना, छोटी बहुत सारी बातें बतानी है। 10 का हाफ क्या हुआ? तो बेटा 5 तक बढ़े घटे, 50% हाफ। स्टार्टिंग का 10 का हाफ कितना हुआ? 5। 5 तक बढ़े, 5 तक कम हुए, तो ये मेथड। 5 के बियॉन्ड बढ़े घटे, ये मेथड। अगर नाम नहीं लिखा होगा प्राइस ईडी में, तो इसका हाफ, जल्दी करो मेरे चीते, इसका हाफ। तो 50 तक बढ़े, 50 तक कम होए, परसेंटेज। 50 के बियॉन्ड बढ़े घटे, आर्क मेथड। हमने करा उसके अंदर मॉक टेस्ट 1 में, अगर क्रॉस ईडी 0 होता है अंडररेटेड, क्रॉस ईडी 0 आता है अंडररेटेड, माइनस आता है
कॉम्प्लीमेंट्री, प्लस आता है सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्रॉस की बात हो रही है, अनरिलेटेड, ना सब्स्टिट्यूट ना कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इनकम की बात हो रही है अंकल जी, इंफीरियर, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल निकालना होगा, फिर बताना कि गुड्स की नेचर क्या है, माइनस इंफीरियर, मोर देन वन लग्जरी, लेस देन वन नेसेसिटी, इंफीरियर, लग्जरी, नेसेसिटी, नॉर्मल, कोई नाम नहीं होता गौरव भाई, कोई नाम नहीं होता, इनकम बढ़े कम हो हम फिक्स खरीदते हैं, टूथब्रश, कॉम्ब, टूथपेस्ट, एग्जाम्पल होते बेटा, नेम नहीं होता। आप लोग रिच बने पुअर बने, वॉच एक, शर्ट एक, स्पेक्स एक, क्वांटिटी में चेंज नहीं आता, जीरो। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी, बस हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, आपका रोल ज्यादा। चाचू, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, स्टार्टिंग इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, स्टार्टिंग इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी, चेंज, चेंज, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, एक्स वाई वाई एक्स, ये देख एक्स एक्स क्रॉस, वाई वाई क्रॉस, एक्स वाई बता रहा हूं, चेंज, चेंज, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, एक्स वाई वाई एक्स, एक्स एक्स क्रॉस, वाई वाई क्रॉस, पेप्सी कोक में से पहले क्या लिखा हुआ है? जल्दी करना, आप लोग अभी अटेंटिव नहीं बने, शायद बनेंगे 10 o'clock। पेप्सी कोक में पहले क्या लिखा है? आपके क्वेश्चन पेपर में जो पहले लिखा होगा, कवड़ी एक्स बाद वाला वाई, क्वेश्चन पेपर में जो पहले लिखा होगा एक्स बाद वाला वाई, पहले क्या लिखा है? थोड़ा जल्दी मेरे चीते, पहले क्या लिखा है? एक्स वाई, पहले क्या लिखा है? एक्स वाई, कौन सा मेथड लगेगा? लाउड एंड क्लियर, कौन सा मेथड लगेगा? प्राइस अगर नाम ना लिखा हो तो, अगर वहां स्पेसिफाइड है एक्सपेंडिचर मेथड, वो लगेगा। ये रूल तब लगेगा इफ देयर इज नो नेम ऑफ मेथड स्पेसिफाइड इन केस ऑफ ईडी और ईएस। प्राइस बढ़े घटे 50% तक परसेंटेज मेथड, 50 के बियॉन्ड बढ़े घटे आर्क मेथड। सचिन सर ने सामान खरीदा अपनी इनकम देखकर, मेरे चीता, सचिन सर ने कोई सामान खरीदा नहीं खरीदा अपनी इनकम देखकर, इनकम ईडी, प्राइस देखकर, सब्सिडी कॉम्प्लीमेंट्री ऐड देखकर, इनकम प्राइस क्रॉस ऐड। अगर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ईडी लिखा हो, सिर्फ ईडी लिखा हो, प्राइस ईडी, सिर्फ ईडी लिखा हो, प्राइस ईडी, मार्शल का रूल है। किसका फॉर्मूला है? आवाज नहीं आ रही? किसका फॉर्मूला है? प्राइस ईडी। ये बच्चा इनकम ईडी, 10 प्राइस, 10 इनकम,
this add cross ED change in starting quantity, change in quantity, change in income, starting quantity. प्राइस की जगह पे इनकम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्राइस की जगह पे इनकम को सब्स्टिट्यूट, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी. एक्स वाई एक्स क्रॉस, प्राइस की जगह पे ऐड, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन ऐड, स्टार्टिंग क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन ऐड, स्टार्टिंग क्वांटिटी. कमेंट्री नहीं, रजिस्टर रेडी, थोड़ी स्पीड लिख मेरा बच्चा. डन. स्पीड अप. प्राइस ईडी के दो, प्राइस ईडी के दो. डन. इनकम ईडी के दो. आपकी बातें बंद बैठे बच्चा. क्रॉस ईडी के दो. ऐड ईडी के दो. स्टार्ट. इफ नो नेम इज स्पेसिफाइड इन प्राइस ईडी, प्राइस ES, प्राइस राइज फॉल 50%, परसेंट मेथड, बियॉन्ड 50 आर्क मेथड. डन. टाइप ऑफ इनकम ईडी, इनकम राइज फॉल, डिमांड कांस्टेंट 0. पॉजिटिव, नॉर्मल, मोर देन 1 लग्जरी, लेस देन 1 नेसेसिटी, माइनस इंफीरियर, डन. माइनस किसकी वैल्यू होती है इनकम ईडी में? देख के बोलेगा. माइनस लेस देन 1, माइनस इंफीरियर, लेस देन 1 नेसेसिटी, मोर देन 1 लग्जरी,
पॉजिटिव, नॉर्मल। टाइप ऑफ क्रॉसिटी, जीरो, अनरिलेटेड, ना सब्स्टिट्यूट ना कॉम्प्लीमेंट्री, माइनस, कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूट, इन्फानाइट, सेम कैटेगरी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, डन। प्राइस ईडी, बेटे वन को क्या बोलते हैं? यूनिटरी, मोर देन, लेस देन यूनिटरी। यूनिटरी, इलास्टिक, डिमांड। ग्राफ बनता है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जीरो, परफेक्टली कांस्टेंट। ग्राफ बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इनफाइनाइट, परफेक्टली चेंजेबल। ग्राफ बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जल्दी मुझे स्पेस चाहिए। मोर देन यूनिटरी, relatively more, या सिर्फ इलास्टिक? मोर देन यूनिटरी, relatively more, इलास्टिक, वाइस वर्सा, लेस देन, इन इलास्टिक। लेस देन, इन इलास्टिक। मोर देन वन में फ्लैट ग्राफ, लेस देन वन में स्टीप ग्राफ। मोर देन वन फ्लैट, लेस देन वन स्टीप, डन। राइटिंग स्टार्ट। बच्चा अब प्रैक्टिस कर रहे थे, लिख फटाफट। बुक ओपन नहीं करनी। प्राइस 22, डिमांड 25। आपकी स्पीड जल्दी करो बेटा। प्राइस 22, डिमांड 25। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। भाई छोटे बच्चे नहीं, 11th वाले, क्वेश्चन लिखना है। प्राइस 22, डिमांड 25, फॉर्मूला प्राइस अपॉन डिमांड अपॉन प्राइस।
तो इसे क्या बोलूं? इलास्ट भाई साहब, इसे क्या बोलूं? इलास्टिक इन इलास्टिक? यस। मोर, 3 नाम, पता नहीं पेपर में कौन सा नाम हो, मोर देन यूनिटरी, रिलेटिवली मोर, इलास्टिक, इसके 3 नाम। भाई आंसर निकल गया। अच्छा एक क्वेश्चन और हो सकता है, बताओ इसका नेचर क्या है? ये मोर देन वन, पहला नाम क्या है? मोर देन यूनिटरी, रिलेटिवली मोर, इलास्टिक। एक नाम लिख लेते हैं जी, मैं शॉर्टलिस्ट करके लेके आऊं, सारे करवा दूंगा। पहले मैंने बेस लिखवा दी, अब आप लोग भाग रहे हो। नोटेड। सुनिए, सुनो सुनो बेटा, मैथ्स, एक और बात बेटा, माइनस को इग्नोर करते हैं, जिसको तुम लोग जानते हो मैथ्स स्टैट्स में मॉडुलस। देख देख देख, माइनस को इग्नोर करते हैं, जिसको मैथ्स स्टैट्स में जानते हो मॉडुलस। कहां इग्नोर करते हैं? प्राइस ईडी में। प्राइस ईडी में माइनस नहीं लेना, उसकी जगह हर जगह पे लेना है। इनकम ईडी माइनस, यस। क्रॉस ईडी माइनस, यस। रेवेन्यू हर न्यूमेरिकल में लेना है। लिखो जी, प्राइस ईडी में माइनस इग्नोर करेंगे, जल्दी मेरे पुत्र। प्राइस ईडी में माइनस इग्नोर इन ऑल अदर न्यूमेरिकल्स, इन ऑल अदर न्यूमेरिकल्स फॉल माइनस टू बी कंसीडर्ड। प्राइस ईडी में इग्नोर करते हैं क्योंकि डिमांड माइनस में नहीं होती। कोई न्यूमेरिकल बच गया, इनकम, क्रॉस, रेवेन्यू, प्रोडक्ट, माइनस कंसीडर्ड। डिमांड ऑफ मटन 5, प्राइस ऑफ चिकन 20%। बेटा डिमांड किसी और का, प्राइस किसी और का, तो इनकम है, क्रॉस है, ऐड है। जल्दी, डिमांड किसी और की, प्राइस किसी और का, तो ये कौन सा ईडी हुआ? क्रॉस ईडी। डिमांड किसी और का, जल्दी लिख बेटा, ऊपर डिमांड, नीचे प्राइस, आपे पे कर। डिमांड किसी और का, प्राइस किसी और का, क्रॉस ईडी। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आती है, सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। आवाज नहीं आ रही? क्या करा 10 मिनट पहले? अब ये जो पॉजिटिव क्रॉस की, अगर 0 होती है अनरिलेटेड, माइनस कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। याद नहीं करे, थ्योरी भी कवर हो रही है। क्या ये? बोल बच्चे, अगर ये वैल्यू होती तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये अंडररेटेड। ऑल ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट। डन। बेटे यहां पे देखना, थ्योरी क्लास Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू। अगर डिवाइड तो यहां के साइन चेंज होते हैं। सचिन सर दोनों क्यों करवा रहे हो? बेटा क्वेश्चन पेपर में यह भी होता है कि बताओ कौन सा फॉर्मूला ठीक है, तो देख लेना, मल्टीप्लाई गिवन है, डिवीजन गिवन है। Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू। डिवीजन, यहां के साइन रेसिप्रोकल होंगे। ये आर्क मेथड है। लिखो दी, जल्दी मेरे चीते, अपने आप लिख लेना भाई, मैं क्वेश्चन दूंगा, टाइम से ही बोलेगा। गुड। आर्क मेथड,
नरेश जी पीछे कोई कमेंट्री कर रहा है। आज तो मैच है भी नहीं, फिर मैच ही देखो बेटा, पढ़ाई तो होती रहेगी। डन। वन 120, 200, 3, 200। तनु बेटा वो याद रहियो बेटा कि परसेंटेज मेथड का स्पेशल केस भूल ना चाहूं। परसेंटेज मेथड का स्पेशल केस भाई याद करवा दियो, ठीक है। 120, 200, 3, 2, Q1, Q2, P1, P2 करो भाई अपने आप। आर्क मेथड, जल्दी भाई, किसकी वेट कर रहे हो? कर रहे, वेरी गुड। आर्क मेथड देख रहा हूं बेटा, आगे मैं चेक करने के लिए। बच्चे ये देखो देखो, थोड़ी सी बातें कम। बच्चे ये जो न्यूमेरिकल है, ये प्राइस का, इनकम क्रॉस का, माइनस इग्नोर करते हैं प्लीज। आधी बात तू आधी बात में है मेरे बच्चे। ये जो न्यूमेरिकल अभी अभी आपने करा, प्राइस इनकम क्रॉस, प्राइस माइनस इग्नोर करते हैं। कोई और न्यूमेरिकल कंसीडर्ड यहां पे फीड कर ले। देखो पता है क्यों? क्योंकि वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए माइनस में आ रहा है। डिमांड माइनस में नहीं हो सकती। आज आपको मैंने 2-2.5 घंटे न्यूमेरिकल्स करवाए, आपकी डिमांड मेरी सप्लाई, क्लास के एंड में मेरी डिमांड वापस करो, कैन नॉट। जो चीज कंज्यूम्ड हो गई कैन नॉट बी टेकन बैक। माइनस आता है इनवर्स की वजह से, एंड में माइनस इग्नोर करेंगे। प्राइस ईडी में अगर ये इनकम होता कंसीडर्ड, क्रॉस होता कंसीडर्ड, रेवेन्यू प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर्ड। रफी भाई प्राइस ईडी माइनस इग्नोर्ड। अच्छा तो इसको मैं क्या लिखूं? इलास्टिक, इन इलास्टिक, एक से कम, एक से कम। हर एंगल में पता नहीं कैसा पेपर में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट स्टार्ट। आपकी बातें कम, मेरी बहुत सारी बातें। स्टार्ट। स्लो हो गए आप। 1 पॉइंट माइनस में आ रहा था, इग्नोर। तो ये इलास्टिक, इन इलास्टिक, एक से ऊपर है जी। क्वेश्चन 25 सेम लिख लो जी। 33 सेम, स्पेसिफिक आर्क मेथड है। 25 सेम, 33 सेम। इधर देखो जी, समझ बच्चे। अगर किसी क्वेश्चन में, अंकल जी किसी क्वेश्चन में लिखो इंकर स्पेंड, तो बेटा वो एक्सपेंडिचर होता है। पहले समझ, क्या लिखो? इनकर स्पेंड, तो वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर। लिखना जरा, इनकर स्पेंड का मतलब वो प्राइस नहीं है, डिमांड नहीं है, एक्सपेंडिचर है।
बताता हूं उसका यूज क्या है। इनकर स्पेंड एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू डिमांड। प्राइस निकालना है डिमांड अपॉन में, लिख लो जी। डिमांड निकालना है प्राइस अपॉन में। प्राइस इंटू डिमांड, प्राइस डिमांड अपॉन में, डिमांड प्राइस अपॉन में। डन। कंज्यूमर लिख इनकर 100 रुपीज ऑन 10 यूनिट्स, लेटर ही इनकर 500 रुपीज ऑन 5 यूनिट्स, कैलकुलेट प्राइस सीडी। आईसीए की बुक का क्वेश्चन नहीं है, सेल्फ मेड है, लिख लिया। मेरी वेट नहीं करेंगे। 100 खर्च करता है 10 चीजों पे, 500 खर्च करता है 5 पे। प्राइस सीडी, ये एक्सपेंडिचर डिमांड, एक्सपेंडिचर डिमांड। कभी भी क्वेश्चन आए स्टेटमेंट वाला, पहले टेबल बना लेना, पहले टेबल बना लेना। 100 10 500 5। डिमांड कैसे निकलेगी? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। 100 बाय 10, 500 बाय 5। इसका रोल खत्म। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी। सचिन सर क्या हेल्प करेंगे बेटा? ये कितना चेंज है? मैथ्स नहीं आती। कितना चेंज है? 90। कितना चेंज है? 5। स्टार्टिंग प्राइस 10, स्टार्टिंग डिमांड 10। करो जी। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी। डिमांड में चेंज 90, प्राइस में चेंज 5, स्टार्टिंग प्राइस 10, स्टार्टिंग डिमांड 10। क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड, शायद पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप। लेस देन 1, मोर देन 1? रॉन्ग किया। $100 एक्सपेंडिचर, 10 डिमांड। थैंक यू। 500 एक्सपेंडिचर, 5 डिमांड। प्राइस निकालना है। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी में चेंज 5, प्राइस में 90, स्टार्टिंग प्राइस 10, स्टार्टिंग 10। लेस देन 1? नोटेड।
आराम से समझना बेटा, मैथ्स अकाउंट्स में भी आता है ये वर्ड प्रॉब्लम। अटेंटिव, मैथ्स अकाउंट्स में भी आती है वर्ड प्रॉब्लम। राइजेस टू, वहां तक पहुंच गया, राइजेस टू 10 तक पहुंच गया, 10 से बढ़ गया। आई रिपीट, राइजेस टू 10 तक पहुंच गया, बाय 10 से बढ़ गया, 100 तक कम, 100 से कम। आप लोग जब लिखेंगे तब भी आप 2 बाय को बोल्ड करेंगे। देख बेटा, 2 10 तक, 10 से बढ़ गया, 100 तक, 100 से कम हो गया। कॉपी, कॉपी। ये छोटी छोटी बातें आती, कोई बात नहीं, मुझको आप में से वो चाहिए, पिक चाहिए। आप लोग नोट्स बना रहे हो, मैं स्क्रीनशॉट लेके जाऊंगा। लिख लिया? 2 बाय को बोल्ड करना, टू वहां तक, बाय उतने से प्लस, उतने से माइनस। डिमांड वाला केस डन। बेटा समझना, आप खुद करना। देखो बेटा, इसको ना सचिन सर ने नाम दिया स्पेशल केस, समझ लो, फिर नेक्स्ट खुद करना। देखो स्पेशल केस कैसे बेटा, एक अलग अलग 1% में, या तो दोनों अलग अलग होते, आराम से देख बेटा, या दोनों अलग अलग होते, या दोनों परसेंटेज में होते। बी फोकस्ड, प्राइस अलग अलग, डिमांड अलग अलग, प्राइस अलग अलग, डिमांड अलग अलग। ये लगा लेते हम फॉर्मूला। प्राइस परसेंटेज, डिमांड परसेंटेज, तो ये लग जाएगा फॉर्मूला। यस सर, नो सर? क्वाइट सिंपल। प्राइस अलग अलग, डिमांड अलग अलग, चेंज चेंज, स्टार्टिंग स्टार्टिंग, प्राइस परसेंट, डिमांड परसेंट, तो डिमांड परसेंट ऊपर, प्राइस परसेंट नीचे। अब ये स्पेशल केस आ गया भाई, 1% एक अलग अलग। बेटा अलग अलग कौन है? थोड़ा जल्दी बोलना बेटा, अलग अलग कौन है? उसको प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। अलग अलग कौन है? प्राइस, उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। सचिन भाई ने थ्योरी क्लास में सिखाया था, हमारा शायद क्वेश्चन भी था मॉक टेस्ट में। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100। कितना चेंज है? 7, स्टार्टिंग 10। ये कितना चेंज है? 7, स्टार्टिंग 10 इंटू 100। प्रॉब्लम खत्म। वो भी परसेंटेज, वो भी परसेंटेज, टेप लो। हंड्रेड अपॉन 70। थैंक यू पुत्र। डन।
एक आपको देता हूं, स्पीड अप, नेक्स्ट स्टार्ट। चेक करने आ रहा हूं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, नो शॉर्टकट्स। मान के चलो सब्जेक्टिव पेपर है, स्टार्ट, नो शॉर्टकट। बच्चे यही आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप क्वेश्चन में आराम से पढ़ रहे, इंक्रीज या डिक्रीज। थियोरी में यहां तो इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज, भाई खुद कर रहा है और मुझे बताना इलास्टिक नहीं इलास्टिक। अब चुप चुप मैं आ रहा हूं क्या करने। डन। अटेंटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब थियरी करवा रहा तो भी करवाया था, समझो बेटा। अभी अपने आप मत टेपो, समझ लो बेटा। देखो बेटा, बेटा P की वैल्यू कितनी है 15, P की वैल्यू कितनी है 15, 15 इंटू 10 150 प्लस माइनस करा आगे 50। लिख लो बेटा, लिख लो। और नहीं लिखना, नहीं लिखना अभी, ये ब्लैंक सफाई के मार्क्स मिलेंगे। P की वैल्यू कितनी बेटा 15, 15 इंटू 10 150 प्लस माइनस करा 50 आ गया। डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P बाई Q। अगर आप लोग मैथ्स का टॉपिक करना चाहते डिफरेंशिएशन कर लेना। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है सचिन सर की तरह तो ये ट्रिक डिफरेंशिएशन करेंगे, गो अहेड। अदरवाइज माय ट्रिक, इस फ्रैक्शन को मानते मेरे बच्चा, इस फ्रैक्शन को मानते जो P के साथ होता है। डिफरेंशिएशन ओके, अदरवाइज माय ट्रिक फेल नहीं होगी। इस फ्रैक्शन को मानते जो P के साथ होता है। P के साथ क्या बेटा 10, P के साथ वैल्यू क्या 10, ओके। प्राइस 15, क्वांटिटी 50, इलास्टिक सप्लाई। डू इट। डिफरेंशिएशन या मेरी ट्रिक। भाई अभी डिमांड सप्लाई है, प्रोडक्शन भी, कॉस्ट भी, रेवेन्यू भी, मार्केट भी, समझ ले, थोड़े टाइम फ्रेम कम है। डन बच्चा,
सचिन सर ने, मान जा बेटा प्लीज, मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चंस करवा दूं एक के बुक में से। सचिन सर ने बजट लाइन की इक्वेशन बताई थी बेटा, मनी इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। यस सर, नो सर? बजट लाइन की, प्राइस लाइन की इक्वेशन थी मनी इज इक्वल टू प्राइस एक्स इंटू क्वांटिटी एक्स, प्राइस वाई इंटू क्वांटिटी वाई। हमारे इस क्वेश्चन में मनी गिवन है 900, ओके, प्राइस पता नहीं, क्वांटिटी 45, क्वांटिटी 90, मनी गिवन है क्वेश्चन पेपर में 900, क्वांटिटी ग्राफ से देखी और वाई की क्वांटिटी 90। ये प्राइस के ऑप्शन है। 45 ग्राफ में से, रामलाल पुत्र, 45 ग्राफ में से, 90 ग्राफ में से, ये गिवन था क्वेश्चन पेपर में। एबीसीडी हमारे प्राइस के ऑप्शन है। अगर मैं 10 20 रखता हूं, 900 की इक्वल नहीं आ रहे, 20 10 रखता हूं, 900 की इक्वल नहीं आ रहे, 10 5, 450 450 इक्वल टू 900, तो ऑप्शन हमारा हुआ सी। बेटा डीपीसी एबी मत बोलो बेटा, मैं समझ गया बेटा, फिर मैं कुछ बोलूंगा बेटा, देखो ध्यान रख लो, फिर हैप्पी बर्थडे होगा आपका, पूरा बोलो ऑप्शन सी। हाँ ए आ गई तो ए वाली आंटी, चलो लिखो भाई, नोटेड। डाउट? पहले वाला नेक्स्ट? पहले जल्दी पुत्र, ग्राफ में से क्वांटिटी देखी, इनकम गिवन था, प्राइस फिल करना था ताकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एडिशन इक्वल टू 900 हो। ऑप्शन ऑप्शन ही दे रखे होते, तो ये होता कि ऑन पॉइंट क्या होता है, अटेनेबल, बिलो अटेनेबल, बियॉन्ड अनअटेनेबल, ये रहता। जो ऑप्शन बजट लाइन के ऊपर होता है, अटेनेबल, अटेनेबल, अनअटेनेबल, थियोरी में। कॉपी करेंगे बच्चा, कॉपी। क्वेश्चन 114, इनकम 12, एक्स की डिमांड 6.5, वाई की -2.3, 9, 5.6, 1.6। डिमांड अपॉन इनकम, डिमांड अपॉन इनकम, आंसर निकालेंगे अपने आप। डिमांड अपॉन इनकम एक्स, डिमांड अपॉन इनकम वाई। क्वेश्चन नंबर 2, 5.6 डिमांड, 9 इनकम, 1.6 डिमांड, 9 इनकम। आंसर निकालो जी 4 केसेस में।
तो ये जो आंसर आ रहा है 0.4 इनकम का 0.54 जो आंसर आ रहा है, इसको देख के मैं क्या बोलूं? नॉर्मल, इंफीरियर, लग्जरी, एक से कम नेसेसिटी, माइनस वाली इंफीरियर। लिख लो बच्चा, नहीं पहले इसका लिखो, एक से कम नेसेसिटी नोटेड, माइनस वाली इंफीरियर। अब अगला क्वेश्चन बताता हूं, क्योंकि दोनों एक से कम है, दोनों एक से कम है। इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा कम है? 0.6, 0.1, वो भी एक से कम, वो भी एक से कम, इन दोनों में से ज्यादा कम कौन है? तो ये बेसिक नीड हुई, ज्यादा मजबूरी। लिख, ज्यादा वैल्यू, यस वो भी एक से कम, वो भी एक से कम, लेकिन ज्यादा कम कौन है? 0.17 एज कंपेयर टू 0.6। तो जो 0.1 हुई हमारी हुई बेसिक नीड, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्दी एनवायरमेंट, और वही नेसेसिटी। लिख ले बच्चा, अगर हमने कंपैरिजन करा दो में से तो उसकी ज्यादा वैल्यू कम है, बेसिक नीड, वो नेसेसिटी। डन मेरे पुत्र? ये ICI शायद लिखा था मैंने, आपने नोटिस नहीं करा। इस ग्राफ में से, रुक जा, ट्विस्टेड क्वेश्चन, इस ग्राफ में से MU कप कौन सा है? आवाज नहीं आई। इस ग्राफ को देख के बताओ MU कप कौन सा है? इनिशियल प्राइस क्या था? लेटर प्राइस। भाई भूल के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सरप्लस डेफिसिट क्या करा पुत्र? भाई आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, मैं ट्विस्टेड करवा रहा हूं। एक बार दोबारा आजा, मार्केट में पहुंच गया, मार्केट में, मार्केट में, मार्केट में, मार्केट। सी ग्राफ किसका है? मार्केट में पहुंच गया, सी ग्राफ किसका है? MC। ए ग्राफ किसका है? MR। बी ग्राफ किसका है? ARPDD। AC। कॉस्ट कम, इनकम ज्यादा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये लेस इलास्टिक ग्राफ है, मोनोपोली। वेरी गुड। आपका पेपर 20 दिसंबर को है, उसके बाद पढ़ लेना बेटा, अभी मत पढ़ो। क्या करोगे पढ़ के? ए ग्राफ किसका है? MC। ARPDD MR। एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा इनकम कम, लॉस, कॉस्ट ज्यादा इनकम कम, लॉस। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस मार्केट में बनता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मोर इलास्टिक ग्राफ, मोनोपोलिस्टिक। सब भूल गए, कीप इट अप। मोर इलास्टिक ग्राफ, मोनोपोलिस्टिक। लेस इलास्टिक, मोनोपोली। ये किस मार्केट का है? परफेक्ट कंपटीशन। और ये किसको डिनोट करता है? प्राइस, डिमांड, ARMR। कौन सी मार्केट?
मोनोपोलिस्टिक बिकॉज मोर इलास्टिक, मोनोपोली लेस इलास्टिक। बेटा समझो, फॉलोइंग, मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या लिखा ऐसे की बुक में। फॉलोइंग इज अ ग्राफ अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सरप्लस डेफिसिट, विच ग्राफ शोस एमयू कर्व। जल्दी बोल, पहले भाई पता नहीं ना किस चैप्टर का ये डायग्राम है, लिखा हुआ है फॉलोइंग ग्राफ शोस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सरप्लस डेफिसिट, विच कर्व शोस एमयू कर्व। डी, विच कर्व और लाइन शोस प्राइस लाइन। ई, नहीं प्राइस लाइन, ई। इक्विलिब्रियम कहां पे है? आर। इक्विलिब्रियम कहां पे है? जहां पे प्राइस लाइन एमयू टेंजेंट है, इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर सरप्लस एरिया क्या है? ए आर ई। इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस एरिया एज पर दिस डायग्राम इज ए आर ई। प्राइस कम हो गया। एक मिनट, हमने कल थ्योरी में करा था, जब मेरे को मेरी लैंग्वेज में जवाब, जब प्राइस कम होता है तो आपकी सेविंग बढ़ेगी कम होगी? जब प्राइस कम होता है सेविंग सरप्लस बढ़ेगा। जब प्राइस कम होता है सेविंग बढ़ेगी सरप्लस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा सेविंग कम सरप्लस कम। अब हम लोग एक्यूरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राफिकली। प्राइस कम हो गया तो नया एरिया क्या बन गया? एफ सी ए। नया सरप्लस क्या बन गया मेरा बच्चा? एफ सी ए, न्यू कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि सेविंग बढ़ेगी। एफ सी ए लिख लो जी। स्पीड मेरे बच्चे की डन। सिग्मा एमयू, चेंज इन टीयू, चेंज इन क्वांटिटी, टीयू एन, एन माइनस वन। लिखो फिर प्रैक्टिस करते जल्दी। टीयू का एक, एमयू के दो। लिख मेरे बच्चा, फिर प्रैक्टिस करवाता हूं जल्दी से। सचिन सर ने थ्योरी क्लास में एक फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले बनाए थे दोनों बैचेस में, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रोडक्ट, यूटिलिटी। टीयू का एक, एमयू के दो। आज हमारा हिस्टोरिक दिन रहेगा स्पेस प्रोग्राम के हिसाब से। आज इसरो, यस वेरी गुड, इसरो पहली बार लॉन्च करने जा रहा है एक प्राइवेट स्पेसशिप। अभी तक जितने भी स्पेसशिप लॉन्च किए गए, 75 ईयर्स हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, गवर्नमेंट बनाती है। आज इसरो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, यस आंध्र प्रदेश से लॉन्च करें किसी प्राइवेट, स्काई रूट, कोई स्टार्टअप आप जैसे बच्चों की, स्काई रूट एक कंपनी है, उसने बनाया स्पेसशिप, वो इसरो लॉन्च करेगा। यस, हिस्टोरिक सर, अच्छी बात है ना। एक तो मजे की बात है, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन, वो लाइसेंस राज खत्म, लिबरल इकोनॉमी। और किसने करा? आप जैसे छोटे बच्चों ने करा, स्टार्टअप्स। स्काई रूट कोई कंपनी है, उसका स्पेसशिप लॉन्च करेगा इसरो। ये टेप लिया?
समझेंगे? सुनो, अब पता कैसे करेंगे? मान जा डिमांड के जर्नल हो गए बेटा, अब हम जो रिमेनिंग बचे, एक मैं करवाऊंगा, एक आप करेंगे। मान जा पुत्र, फिर वही मुझे ट्विस्टेड बताना है। बच्चे हमको निकाला टीयू, क्या निकालना है? गुलाटी भाई ने बताया सिग्मा म्यू। पता है कैसे ऐड करेंगे? जैसे तुम स्टैट्स में निकालते हो सीएफ, सिग्मा म्यू लिख दिया। जैसे अपन लोग स्टैट्स में निकालते हैं सीएफ, 10 एज इट इज, 10 5 15 15 0 15 15 माइनस 10 0। अच्छा सुन, एक तो ये हो गया, हमने ना थ्योरी सिग्मा म्यू एक करके ऐड करना है। सुन ले मेरे चीते, 10 एज इट इज, 10 5 15 15 5 15 0 माइनस माइनस जी। सचिन सर ने पढ़ाया था ये वाला एरिया होता है पॉजिटिव यूटिलिटी। ये तो हो गए क्वेश्चन, अब थ्योरी का उसके अंदर एसेंस। गुलाटी भाई ने बताया था जब जब टीयू बढ़ता है पॉजिटिव यूटिलिटी, मैक्सिमम को बोलते हैं सैचुरेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, माइनस डिसयूटिलिटी, सॉरी फॉल। टीयू बढ़ेगा पॉजिटिव यूटिलिटी, मैक्सिमम सैचुरेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैटिस्फाइटी, गिरेगा डिसयूटिलिटी। तो यहां तक टीयू भाई बढ़ रहा है पॉजिटिव यूटिलिटी, यहां पे मैक्सिमम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, गिरना शुरू हो गया डिसयूटिलिटी। टेपो 1 2 पॉजिटिव यूटिलिटी, 3 इक्विलिब्रियम, 4 5 डिसयूटिलिटी। वैसे टीयू जीरो नहीं होता, सेल्फ मेड इसलिए जीरो हो गया। टीयू जीरो नहीं होता, सेल्फ मेड क्वेश्चन से जीरो हो गया, क्योंकि हम लोग पहली कंजम्पशन रोक देंगे जब मुझे पता है सचिन सर ढंग से नहीं पढ़ा रहे, मैं आऊंगा नहीं क्लास के अंदर। यस सर मत बोलियो, मिथ एग्जाम बताइए। हाँ, तुम सबका यस सर शुरू हो गया, चुप गंदे बच्चे। टेबल उत्तर, न्यूमेरिकल भी वो एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ इन दैट न्यूमेरिकल। डन बेटा। अब ये देख बेटा, स्टॉप ऑल ऑफ यू, स्टॉप ऑल ऑफ यू। सचिन भाई की हेल्प करेंगे। मेरे बच्चे कितना चेंज है ये बोल दो ना, कितना चेंज है? 100। ये चेंज कितना है जी? 20। ये 0, -10 इट्स फॉल। कितना चेंज है? 100। चेंज कितना है? 80। चेंज 0, -30 अपॉन में क्वांटिटी में चेंज 1 1 1 1। 2 अटेम्प्ट पहले देख गेम, 2 अटेम्प्ट पहले फाइनल पेपर में हुआ था 12th के साथ। ये देख बेटा, बच्चा सोच रहा है 1 1 का चेंज, बेटा ये 1 का चेंज है, ये 1 का, ये 1 का, ये 2 का है। 2 अटेम्प्ट पहले फाइनल्स में हुआ था 12th के साथ, बच्चा सोच रहा है 1 1 का चेंज, 2 का चेंज था। 1 1 1 इट्स 2, बट यहां पे सब में 1 1 का चेंज है। कॉपी करेंगे, कॉपी। डन मेरे बच्चे?
समझना बेटा, जब सिर्फ टीयू गिवन हो, स्टॉप राइटिंग, सिर्फ टीयू गिवन है, क्वांटिटी नहीं, सिर्फ टीयू। टेबल के बाहर मानते जीरो, टेप नहीं आए हम, सिर्फ टीयू गिवन है, क्वांटिटी नहीं, टेबल के बाहर मानते जीरो। देख बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। जब सिर्फ टीयू गिवन हो तो यह फॉर्म लगता है। हेल्प, टेबल के बाहर 20 मानते हैं, 50, ये सेकंड माइनस फर्स्ट, 50 माइनस 0, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। कॉपी कर रहा है मेरा बच्चा। जल्दी मेरे पुत्र, अबे भाई चलिए बेटा, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में ध्यान। मेरे हेल्प करो बेटा। बेटा मैं क्या निकालना है? मैं सर्कल कर रहा हूं, आपको ऑब्जर्वेशन हिंट भी दे रहा हूं। बच्चा मैं क्या निकालना है? टीपी निकालना पुत्र। क्या निकालना है? या तो स्टार्टिंग से ऐड कर या प्रीवियस वाले में। समझ लो मेरे बच्चा, मेरे बच्चे क्या निकालना हमने? टीपी। फॉर्मूला होता सिग्मा एमपी। क्या निकालना है? टीपी। फॉर्मूला क्या बताया सचिन सर ने? सिग्मा एमपी। या तो स्टार्टिंग से ऐड कर या प्रीवियस वाले में सेम निकलेगा। स्टार्टिंग से सिग्मा करो या प्रीवियस वाले में करो, सेम निकलेगा जी। 100 प्लस 80 180। अब क्या निकालना है? एमपी। चेंज इन टीपी, चेंज इन क्वांटिटी। जीरो क्वांटिटी, जीरो प्रोडक्शन, जीरो। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? टू क्वांटिटी पे टीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एमपी। स्टार्टिंग से ऐड करो या प्रीवियस वाले में करो, सेम निकलेगा। अब क्या निकालना है? एमपी। चेंज इन टीपी, चेंज इन क्वांटिटी। कॉपी करेंगे जी। डन। फॉर्मूला भी मेरे बच्चे गुड। इरेज कर रहा हूं।
जरा लिखना मेरे बच्चे, टीपी के 2, एपी का 1, एमपी के 2। नोटिंग फास्ट, टीपी के 2, एपी का 1, एमपी के 2। टीपी को टीपीपी भी बोलते हैं, एपीपी, एमपीपी। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। लिख ले फॉर्मूले। कुछ मत बोलना बेटा, तू तो अच्छा बच्चा है, थोड़ा मेरे से गंदा तू। लिख ले बेटा। बच्चे क्या नाम है आपका? थैंक यू, समझ गए, थैंक यू स्पर्श, थैंक यू। और भाई भाई के बीच की बात है। अपने आप करेंगे जी, करना। अपना दिमाग लगा। मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, एक एप्लीकेशन करवाई है, अपने आप करना, कोई नकल नहीं। फॉर्मूला लिख दिया, एपी कैसे, एमपी कैसे। जल्दी बच्चा। फॉर्मूले दोबारा लिख दिए मैंने आपकी कैलकुलस असेसमेंट के लिए। देखते हैं एपी कैसे निकलेगा, टीपी अपॉन क्वांटिटी, एमपी चेंज इन टीपी चेंज इन क्वांटिटी, 0/100, 0/1। टीपी कैसे निकलेगा, एपी इंटू क्वांटिटी। एमपी कैसे निकलेगा, चेंज अपॉन चेंज। टीपी गुलाटी भाई ने बोला था शुरू से, देख देख शुरू से ऐड कर रफी, देख बेटा 100 और 3 4 4 3 7। गुलाटी भाई ने बताया था 5 या तो स्टार्टिंग से करो या प्रीवियस में सेम निकलेगा। एक बार करके देख ले, सचिन सर फेल तो नहीं हो रहे। 100 और 3 4 4 और 3 7 या प्रीवियस में करो सेम निकलेगा जी। 100 और 3 4 4 3 7 या प्रीवियस में सेम निकलेगा। एपी कैसे निकलता है, टीपी अपॉन क्वांटिटी। मैचड, एक और देता हूं जल्दी मेरे चीते। स्टार्ट, जल्दी कर बेटा। कॉस्ट के भी कर रहे हैं तो मार्केट के भी, फिर समाप्ति होगी आज के भाषण की। मैम मेरा बच्चा, मैं चेक करने आ रहा हूं। सेम फॉर्मेट, बस डिजिट बदल दी मैंने।
टीपी अपॉन क्वांटिटी, चेंज इन टीपी, चेंज इन क्वांटिटी, बातें दोबारा से शुरू हो गई। चेंज इन टीपी, चेंज इन क्वांटिटी, एपी निकालना है, टीपी निकालना है एपी से, टीपी एपी से, एपी इंटू क्वांटिटी, चेंज अपॉन चेंज, स्टार्टिंग से ऐड कर लो, 2 और 6 8, 8 6 15, ये प्रीवियस में ऐड करो, एपी टीपी अपॉन क्वांटिटी, डन बच्चा। लिख लो बेटा, भाई लिख ले। बातें बंद, बातें बंद। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख ले। ये टीसी है, अब डांट पड़ जाएगी जी, बस बोलिए आ रहे, बोलिए आ रहे, बोलिए आ रहे हो। लिख ले बेटा, समझ बेटा, खुद करना। स्क्रीन में ध्यान बच्चे, जीरो क्वांटिटी पे, स्क्रीन पे ध्यान, जीरो क्वांटिटी पे जो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट एट ऑल लेवल्स। फैक्ट्री बंद, जब लॉकडाउन था तभी हमको यहां पर रेंट देना पड़ा, लॉकडाउन था फिर भी हमको सैलरी देनी पड़ी। 15 अगस्त की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, हमारी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हुई, प्रोडक्शन जीरो, फिर भी कॉस्ट हो रही है, दैट इज फिक्स कॉस्ट एट ऑल लेवल। अभी मत टेपो, खुद करना, समझ ले मैंने बेटा। जीरो पे जो टीसी होता है, सचिन सर अगर ऐसा होए, अब बताओ क्या करूं, तो पहले वाले को टीसी मानी हो, जीरो पे जो टीसी होता है, फिक्स कॉस्ट एट ऑल लेवल। 4 बच्चों ध्यान नहीं है, जीरो पे जो टीसी होता है, एफसी एट ऑल लेवल। सचिन सर क्वेश्चन पेपर में जीरो नहीं है, क्या करूं मेरे बेटा, पहली कॉस्ट को लियो, पहली कॉस्ट को लियो, फिक्स कॉस्ट, जीरो नहीं है तो पहली कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एट ऑल लेवल। ऐसा हमने कल क्वेश्चन करा था मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करा था, पहला इक्वेशन में समथिंग कुछ ऐसा था, ये हमारी फिक्स कॉस्ट, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट, स्टार्टिंग वाला जो होता है वो हमारी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, बाकी जो बच गया सब हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टीसी माइनस एफसी। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी,
TC अपॉन क्वांटिटी, AVC TVC अपॉन क्वांटिटी, AFC TFC अपॉन क्वांटिटी, चेंज इन TC चेंज इन क्वांटिटी। ये फिक्स कॉस्ट होगी। वेरिएबल कैसे निकलेगी? टोटल में से फिक्स कॉस्ट गए, सचिन सर के खर्चे 5 लाख रुपए, उसमें से फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, तो बाकी वेरिएबल हुई ना। टोटल में से फिक्स हटाया, बाकी वेरिएबल तो हुई। और एसी कैसे निकलेगा? टीसी अपॉन क्यू, एवीसी वीसी अपॉन क्यू, एएफसी एफसी अपॉन क्यू, चेंज इन टीसी चेंज इन क्यू। अब आप करेंगे, दिए 3 मिनट, करो, कैलकुलेशन है, करो दी। अपने आप पे कर लो, 50 आएगा 500 आएगा, आप पे कर, फिर मैच करेंगे। One minute remaining. Loud and clear. अपॉन में जीरो इनफाइनाइट, मैं सर को बुला रहा हूं मैं, वो ही नहीं होता, जीरो इनफाइनाइट सेम होता है जी। नेक्स्ट बोल चीते, नेक्स्ट तो अच्छा बोलो बेटा। जीरो नहीं बच्चा, अबे वो इंग्लिश मीडियम, सेवेंटी, उसके बाद बेटा AFC, बोल बच्चा। AC AC बोले, AC है पुत्र, AC 410/2, AC पुत्र, AC एवरेज कॉस्ट क्यों? अच्छा 205, आप नहीं बोल बेटा जी। 135, 127, ये 122 है, मार्जिनल कॉस्ट 90, 80, 70, 60, 70, 80। क्या समझ नहीं आ रहा? लिखा हुआ ये कैलकुलेशन जो आपने लिखा हुआ मैंने वही लिखा है। मैच्ड,
लिख लो बेटा, ये थ्योरी न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। लिखो जी, जहां तक एमपी राइज होता है, राइटिंग स्टार्ट गौरव जी, एमपी जहां तक राइज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी फॉल करते जीरो जहां तक होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, माइनस नेगेटिव रिटर्न। एमपी जहां तक राइज इंक्रीजिंग रिटर्न, जहां तक जीरो फॉल करते हुए डिमिनिशिंग रिटर्न, माइनस नेगेटिव रिटर्न। एमपी के बेस पे, टीपी एपी नहीं, एज पर पॉल ए सैमुअल्सन। नोटेड? एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा, एवरेज कॉस्ट मिनिमम, एवरेज कॉस्ट राइज। लिखो जी पारस, कॉस्ट के बेस पे एवरेज कॉस्ट पर पीस कॉस्ट, पर पीस कॉस्ट कम होगी, गुड, इंक्रीजिंग रिटर्न। पर पीस कॉस्ट मिनिमम, ग्रोथ नहीं हो रही, डिमिनिशिंग रिटर्न। राइज, लॉस हो गया, नेगेटिव रिटर्न। वो एमपी के बेस पे था, एक कॉस्ट के बेस पे था। तो जो भी अभी आपने एसी निकाला, जरा देखो सबसे कम एसी कहां पे है, जल्दी मेरी चीते। अभी आपने जो एसी निकाला, सबसे कम एसी कहां पे है? एक होगा डिजिट, 1, वो हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न है। लिख लो लिख लो, जो भी आपने एसी निकाला सबसे कम 115 है, लेकिन मेरे पुत्र वो डिमिनिशिंग रिटर्न है। मोक्ष लिख, अभी जो एसी निकाला सबसे कम एसी कहां पे है? बच्चे कह रहे हैं 115, दैट इज लीस्ट डिमिनिशिंग रिटर्न। थोड़ी सी बातें और करेंगे। डन मेरे बेटा? $39 लिखो जी, एटीसी 300, क्वांटिटी 5, एटीसी 320, क्वांटिटी 6, एमसी निकालना है। हिंट दे रहा हूं, करो खुद और लिखना मेरे बच्चा, सारे करवा दूंगा। एटीसी क्वांटिटी, एटीसी क्वांटिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी से निकालेंगे जल्दी से। सचिन सर ने हिंट लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी से निकालेंगे दोनों केसेस में, जल्दी चीता है। क्रॉस मल्टीप्लाई टीसी इन बोथ केसेस। हिंट स्क्रीन पे है, टीसी पहला क्या आ रहा है? थोड़ा हिंदी भी अच्छी नहीं है इंग्लिश की तरह। 420 चोर, 420 चोर ही तो होता है। अच्छा इधर है, इधर क्या कर रहा है? उसके बाद क्या आया? 4 1500, 19, 20, चेंज कितना है बेटा? 420, क्वांटिटी में चेंज 1, मार्जिनल कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई करा टीसी 1500, इसको मल्टीप्लाई करा 1920, फिर एमसी क्या होता है मेरे बच्चा? चेंज इन टीसी, चेंज इन क्वांटिटी।
इसका चेंज 420, इसका चेंज 1। ओके भारती बेटा, क्वेश्चन 40 स्टार्ट। कभी भी क्वेश्चन पेपर में पहले मेरी बात सुन बेटा, एक टाइम सेविंग ट्रिक बताता हूं, आप करो मजाक। टाइम सेविंग ट्रिक आपके क्वेश्चन पेपर में, सुन ले मेरे बच्चा, 11 12 को काफी बार बताता हूं, अब आपकी बारी है। एक टाइम सेविंग ट्रिक है, आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी गिवन है, कोई भी एवरेज वैल्यू, सचिन सर की बात सुन ले मेरे बच्चे, आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी एवरेज वैल्यू गिवन है, गिवन 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 गिवन, एवरेज वेस्ट होता है। सचिन सर की बात सुन लेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी एवरेज वैल्यू गिवन है, दैट इज एपी गिवन, एसी गिवन, एवीसी, एएफसी, एआर, वेस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल निकालना, क्योंकि एवरेज से न्यूमेरिकल आगे नहीं बढ़ता, टोटल से बढ़ता है। आपके पेपर में एपी गिवन है, पूछा चाहे ना पूछा, टीपी निकाल लियो। एसी गिवन वेस्ट, टीसी निकालना। एवीसी गिवन, ये मेरी बात ध्यान रखियो, बाकी बच्चे 20 मिनट लगाएंगे तो 2 मिनट में करके साइड में हो जाएगा। कोई भी एवरेज वैल्यू गिवन है, वेस्ट, टोटल निकालना, उससे न्यूमेरिकल आगे बढ़ता है। एवीसी गिवन वेस्ट, टीवीसी निकालो। एएफसी गिवन वेस्ट, टीएफसी निकालो। एआर गिवन वेस्ट, टीआर निकालो। यहां पर भी एवरेज दे रखा है, वेस्ट, टोटल निकालो जी। कितना आया जी? 1050। फिक्स कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कितनी हुई? निकाल लो एबीसी, कर ले भाई, मेरे को नहीं आता। फिर वही ट्रिक, ये एवरेज है भाई, मत पढ़ क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये एटीसी है, एवरेज है, वेस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई टीसी। सब मेरी बात ध्यान रखना बेटा, एवरेज से न्यूमेरिकल आगे बढ़ता है, टोटल से बढ़ता है। टीसी निकल गया, आगे रास्ता दिख गया। फिक्स कॉस्ट गिवन, वेरिएबल निकालो, एबीसी, डन डन। लिख, वेरिएबल कॉस्ट 100,000, क्वांटिटी 5, फिक्स कॉस्ट 4, एटीसी निकालना है। अपने आप सचिन भाई ने हिंट लिख दिया, जल्दी। वेरिएबल 1000, क्वांटिटी 5, फिक्स कॉस्ट 400, एटीसी निकालना है। पहले टीसी निकालेगा, मेरे को बिल्कुल नहीं आता। आपे आपे कर, आपे आपे। पुत्र वहां से देखना, उसको बोला दीदी को, दीदी वहां से देखो, फिर डांटेगा मेरे को। यही है मेरे बच्चा। फोर्टी सेकेंड। बच्चे क्या दे रखा है? सचिन भाई की ट्रिक क्या दे रखा है? एवरेज, वेस्ट,
टोटल निकालेंगे। क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है? एवरेज, कोई एवरेज वेस्ट होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग टोटल निकालेंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग टोटल निकालेंगे। टोटल से न्यूमेरिकल आगे बढ़ता है, एवरेज से नहीं। टीएफसी पूछ रहा है, टीएफसी 1 की पूछे, 2 की पूछे, 3 की पूछे, सबकी सेम ही होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टीएफसी क्या होगी? फोर्थ क्वांटिटी में। भाई फिक्स कॉस्ट सेम ही होती है। डन। लिखो दी। कल बताया था ईडी की जगह पे स्मॉल ई लिखा हो, एक ही बात है। ईडी की जगह पे स्मॉल ई लिखा हो, एक ही बात है। एआर प्राइस होता है, लिख लो जी। एआर प्राइस, पता नहीं पेपर में कैसे आए। एआर प्राइस तो ईडी की जगह पे स्मॉल ई होएगा, एक ही बात है। लिख लो मेरे बच्चा। अच्छा सचिन सर भूल गए, एक मिनट, ये ज्योमेट्रिक मेथड। बेटे मिड में आंसर क्या आता है? ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइस ईडी 1। बच्चे यहां पे इनफाइनाइट, 0, मोर देन 1, मोर देन 1, लेस देन 1। अगर हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा, ये मार्केट में करवाया था, अगर उस फॉर्मूले में अगर हम लोग ईडी 1 पुट करते हैं, ये 0 निकलते हैं। अभी जो फॉर्मूला लिखा उसमें ईडी 1 पुट अपने आप कर लियो, कराया भी था, 0 निकलेंगे। मोर देन 1 पुट करोगे पॉजिटिव निकलेंगे, लेस देन 1 पुट करोगे नेगेटिव निकलेंगे। जब डिमांड ही नहीं है तो रेवेन्यू कहां से होगा? इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते। लिख 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 लिख। 1 पुट करोगे 0, लेस देन 1 नेगेटिव, मोर देन 1 पॉजिटिव। इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते। और जब डिमांड ही नहीं अगले बंदे की, किंगफिशर एयरलाइंस, रेवेन्यू कहां से आएगा? तो 3 जगह पे कैलकुलेट हुआ, 1, मोर देन 1, लेस देन 1। डन। प्लीज कंफर्म मी डन। प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख ले बच्चा, एआर इंटू क्वांटिटी, सिग्मा एमआर। थ्योरी क्लास में करवा चुका हूं दोनों बैचेस में। टीआर के 3, एआर 2, एमआर 2। टीआर के 3, एआर के 2, एमआर के 2। डन मेरे बच्चा। लास्ट, लिखो जी, ये थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों में काम करेगा। लिख मेरे बच्चा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम। दो नाम और बताता हूं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम, प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी, एक ही बात है।
एम आर इक्वल टू एम सी, लिख ले बेटा मार्केट वाले फॉर्मूले, एम आर इक्वल टू एम सी, टी आर माइनस टी सी प्रॉफिट जहां पे मैक्सिमम हो, एम आर इक्वल एम सी या प्रॉफिट जहां पे मैक्सिमम हो। ये रे बेटा, समझ ले बेटा, दो जगह पे इक्विलिब्रियम हो गए, रिकॉल करेंगे थ्योरी क्लास के बाद, दो जगह इक्विलिब्रियम हो गए, उस एक को लेते जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, याद है बच्चे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कंज्यूमर में होता है, प्रोड्यूसर में नहीं। देख बेटा, ये दो जगह पे इक्विलिब्रियम हो गए, उस एक को लेंगे जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हुआ, नोटेड। उस एक को लेंगे जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।